बाह्यार्थ सुखस्प्रिय सन, यदि आप बाहरी वस्तुओं से सुख लेने के चक्कर में पड़े हैं, यहाँ रहने से सुख, ये खाने से सुख, ये पहनने से सुख, ऐसे रहने से सुख, तो आप जिंदगी भर के लिए उसमें फंस गए। आपको अंतर्यामी परमेश्वर का सुख, पारमेश्वर आनंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, इसका तो आपने तिरस्कार कर दिया। वो तो आपसे रूठ के भीतर बैठ गया, आप बाहर ढूंढने के लिए निकले। तो पहले ये स्पृहा छोड़ के भीतर जो सुख है उसको निकालने के लिए बाहर शराब बिक रही है और बड़ी महंगी, और भीतर सुख की पवित्र गंगा बह रही है। आपने भीतर घुस के जो सुख की पवित्र गंगा बह रही है उसका आस्वादन करने का प्रयास नहीं किया। आपने बहुत महंगी शराब खरीद के पी। तो पहली बात यह है कि ये बाहर की विषयों को सड़ा करके, गला करके, और ये जेवर पट्टे भी सड़ाने पर बनते हैं, गलाने पर बनते हैं। ये चमकते कब हैं कि जब इनको सड़ाया जाए, और ये नई डिजाइन के कब बनते हैं कि जब इनको गलाया जाए। ऐसी चीज से आप सुख लेना चाहते हैं, कपड़े से, जेवर से, खान से, पान से। जो चीज खाने के बाद 3-4 घंटे में, 5 घंटे में ही सड़ के दुर्गंध बन जाती है, मलिन बन जाती है, उससे सुखी होने की तो स्पृहा है। और जो एक रस आत्मा है, सच्चा ज्ञान स्वरूप, उससे सुखी होने की इच्छा नहीं है। तो बाबा, पहले इतनी बात आपके अंदर आनी चाहिए कि कुछ इच्छाएं जो आप बाहरी वस्तुओं से पूरी करना चाहते हैं उनका संन्यास कर दें, इच्छाओं का संन्यास करें, इच्छाओं का त्याग करें। लो बोले, फिर बोले संतम महांतम समुपेत्य देशिकम। अब दिखाने वाले के पास पहुंचो। देशिक माने संकेतक, दिखाने वाला। दिखाने वाले को पहले देशिक बोलते थे, देशिक। इसी में से उपदेश शब्द भी निकला है ना, तो उपदेशक जो बनता है ना वो इसी में से बनता है। ये सब देशना जो है, बौद्धा नाम धर्म देशना। ये धर्म देशना माने धर्म को दिखाना, धर्म को देखना। तो उसके पास जाओ भाई जो दिखा दे। गुरु वही होता है वो जो परमेश्वर को दिखा दे, परमात्मा का साक्षात दर्शन करा दे। ये नहीं, आशा नहीं दिलावे हो। केवल सपने बनाने का नाम गुरु नहीं है, केवल ख्वाब दिखाने का नाम गुरु नहीं है ना। जो साफ साफ दिखा दे। कैसे दिखावे? आपको ये भी एक बात बताते हैं। हम लोग तो बनारसी गुरु हैं, है ना। आप जानते हैं बनारसी गुरु को, जानते हैं कि नहीं? हाँ, तो आप ही को गुरु कहेगा बोला। कहो गुरु। तो आओ आप ये गुरु की बात देखो। वो उंगली उठा के इशारा करता है। उससे आपने पूछा ईश्वर कहाँ है, और उसने उंगली उठाकर आपके कलेजे की ओर दिखा दिया, वहाँ है। आपने पूछा ईश्वर कौन है, उसने आपकी ओर उंगली दिखाकर बताया, है ना। माने उस इशारे का मतलब क्या है कि तुम हो। ईश्वर कहाँ है? कि वहाँ है, तुम्हारे हृदय में। कि कौन है? कि बता दिया, जो तुम हो। देशिक शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की कल्पना कराने वाला नहीं, ईश्वर को नास्ति बताने। ईश्वर नहीं है, ये तो निराश लोगों की भूमिका है। ईश्वर नहीं है, ये तो जो निराश हैं उन लोगों की भूमिका है। उनसे पूछ लो
कि क्यों भाई तुम कहते हो ईश्वर नहीं है, तो तुम्हारी छानबीन पूरी हो गई, तुमने प्रपंच के क्षण क्षण और कण कण को लेबोरेटरी में जांच लिया कि ईश्वर नहीं है? तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं किया। तो बिना जांच पूरी हुए तुमने ना कैसे कहा? तुम्हारा ना कहना बिल्कुल गलत है। तो जो लोग खोजते खोजते निराश हो जाते हैं, और जांच पूरी हो गई तो वो सर्वज्ञ है, और जांच पूरी नहीं हुई तो वो अधूरा है। उसको क्या हक है कहने का कि ईश्वर नहीं है? तो असल में देशिक कौन है? जो ये न कहे कि यहाँ से दूर ईश्वर है, दूर 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 सृष्टि के उस पार का नहीं। जो कहे अभी कब, कहाँ, कब, बोले ये नहीं कि सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, मर जाओगे तब, या सृष्टि पैदा नहीं हुई थी तब ईश्वर है, ये नहीं। देशिकम का अर्थ है देशिनी को उठाकर, देशिनी एक उंगली होती है, एक उंगली का नाम है देशिनी। देशिनी उंगली को उठाकर दिखा दे कि तुम ईश्वर हो, यहाँ तुम्हारे दिल में ईश्वर है और तुम ईश्वर हो, उसका नाम होता है देशिक। भाई आप तो कई लोग तो कहते हैं कि श्लोक कितने होंगे, मैं डर जाता हूँ बोला। फिर कोई कोई पूछते हैं ये किस टीका में ये बात लिखी है, तब भी डर जाता हूँ बोला। लो माने हर बात बांची ही जाती है, सूझती नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। सूझ का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। लो तुम्हें पोथी पूरा करना हो तो किसी पाठशाला में अध्ययन विधि से उपसन्न होकर विद्वान के प्रति पोथी पूरी करनी चाहिए। ये अध्ययन विधि के अंतर्गत नहीं है, ये श्रवण विधि के अंतर्गत है। आप प्रत्येक वस्तु को मनन पूर्वक निश्चय कीजिए। प्रवचन अध्ययन नहीं है, प्रवचन वेदांत का श्रवण है। और लिखते हो तब क्या होता है आपको मालूम है? एक बात लिखते हो और दो बात कान में पड़ती नहीं है। हे भगवान, दो बात कान में नहीं पड़ती है, रिकॉर्ड कर लो, पहले पीछे से लिख लो, वो चलता है। और ज्ञान में से ज्ञान आता है, वो ज्ञान में बैठता है। अच्छा देखो जी, आपको सुनाते हैं। तो वो देशिक कैसा हो कि संतम महानतम संत हो। संत हो माने मठाधिपति न हो, सीधी बात है। हमारा अखबारों में बहुत नाम छपता है, इसलिए नहीं। संत माने अपने स्वरूप से ही जो परिपूर्ण है, सन मात्रता से, अस्थि मात्रता से जो परिपूर्ण है, उसका नाम संत होता है। ये संत दो तरह के होते हैं, एक ब्रह्म कोटि के और एक ईश्वर कोटि के। तो संत माने ब्रह्म कोटि का महात्मा, और महानतम माने जो अपने को अमुक जाति में, अमुक फिरके में, अमुक राष्ट्रीयता में परिच्छिन्न नहीं करता हो। महानतम माने महत ब्रह्म से ऐक्य प्राप्त करके विशाल दृष्टिकोण से बैठा हुआ है। आकाश शरीर है, जिसका शरीर आकाश है सो महान है। और आकाश में कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके शरीरगत कीटाणुओं के समान उड़ते पड़ते रहते हैं। सब में आत्म दृष्टि है, वो महान है। और निर्विशेष ब्रह्म दृष्टि है, संत है। ऐसा देशिक होना चाहिए। और उसको भुला के, छोटा बना के उसको नहीं सीखना चाहिए।
छोटा बना के उसको नहीं सीखना चाहिए, उसको बड़ा बना के सीखना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। और जो वो उपदेश करे उस उपदेश में अपने मन को समाहित करना चाहिए। आपके लिए दूसरा कोई साधन नहीं करेगा। बड़ी अद्भुत बात है। आपको कभी त्याग करना होता है, त्याग की प्रकृति जानते हैं? आप किसी से कहते हैं कि तुम हमारे लिए शौचालय में हो आओ? कहते हैं कभी? कभी कहा है आपने कि हमारे लिए तुम लघु शंका कर आओ, हमारे लिए तुम शौच हो आओ? स्वयं करना पड़ता है ना। अच्छा, भोजन करने के लिए आप कहते हैं कि तुम हमारे बदले खा लो? तो शौच आप स्वयं करेंगे तब होगा, और भोजन आप स्वयं करेंगे तब होगा। तो त्याग आपके स्वयं का धर्म है, त्याग आपके स्वयं का धर्म है, और सच्चिदानंद घन ब्रह्म आपके स्वयं का स्वरूप है। ये दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। ये सब शक्तिपात वक्तिपात वाली जो बात है, वो जो लोग खुद साधन नहीं करना चाहते हैं, आलसी लोगों की आलसी लोगों का सपना है। हमको एक साधु ने कहा, अच्छा भजन होगा तुमसे, शक्तिपात किया हो हमारे ऊपर। फराफर 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 जीव हमारी चलने लगी और भगवान का नाम आने लगा। हे भगवान, फिर बंद हो गया तो मैंने कहा ये तो बंद हो गया। तो बोले कि तब क्या मैं तुम्हारी जीभ पर बैठ के हमेशा बोलता रहूंगा? मैं बोलूंगा तुम्हारी जीभ पर बैठ के? अरे भाई, साधन भजन खुद को करना पड़ता है, त्याग खुद को करना पड़ता है। ये आलसी आदमियों का रास्ता नहीं है, और ये प्रमादी लोगों का रास्ता नहीं है। स्वयं को करना पड़ता है। और अध्ययन दूसरी वस्तु है, और श्रवण दूसरी वस्तु है। ये तो प्रमाणगत प्रमेयगत संशय को निवृत्त करके जो नैसर्गिक विपर्जय है उसको दूर करने के लिए निधिध्यासन स्वयं को करना पड़ता है। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। ये कहते हैं भाई, अपने आप को निकालो। उद्धार शब्द का अर्थ संस्कृत में ऐसा होता है, उद्धार कंपनी नहीं हो, होता। उद्धार की कोई फैक्ट्री नहीं खुलती है कि फटाफट जाओ और रजिस्टर में नाम लिखाओ। उद्धार कंपनी नहीं चलती है। स्वयं मनुष्य उठे, स्वयं उठे। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, स्वयं अपना उद्धार करे। उद्धार करे माने जैसे कोई गड्ढे में गिरा हो तो उठे। ये गड्ढे में गिरना क्या है? ये जो ये कुएं की तरह अपना शरीर है ना, बिल्कुल कुएं की तरह है। इसमें गिरना क्या है? इसमें मैं और मेरा बन जाना। इसमें भी कहाँ मैं मेरा बनता है आपका? बोलो, इसकी माटी में आपका मैं मेरा है? तो रोज कुछ निकलती है और कुछ बाहर से डालनी पड़ती है। ये सब जौ गेहूं चना, ये दाल, ये सब्जी, ये सब माटी का ही विलास है। कुछ रोज भीतर डालना पड़ता है और कुछ रोज इसमें से निकलता है। तो क्या आप इसमें जो माटी है उसको मैं मेरा समझते हैं? पानी बाहर से जाता है, भीतर से निकलता है। लो,
अरे एक सकल सूरत बन गई है भाई, रोशनी रोज इसमें जाती है, गर्मी रोज घुसती रहती है, निकलती रहती है, सांस घुसती रहती है, निकलती रहती है, आसमान बिल्कुल एक रस है। आप किसको मैं मानते हैं? यदि माटी को मैं मानते हैं तो सबके शरीर में एक है, पानी को मैं मानते हैं तो सबके शरीर में एक है, तेज को गर्मी को मैं मानते हैं तो सबके शरीर में एक है, हवा को एक मानते हैं तो सबके शरीर में एक है, आकाश को मैं मानते हैं तो सबके शरीर में एक है। तब आप क्या ये ऊंची नाक और चिपटी नाक को मैं मानते हैं? ये छोटी आंख और बड़ी आंख को मैं मानते हैं? ये हाथ और पांव इनको मैं मानते हैं क्या? ये पंचभूत से अलग इनका अस्तित्व क्या है? ये आकृति हे भगवान, धातु को अपनी नहीं मानते हैं, धातु के विकार को अपना मानते हैं। अच्छा, आपने शायद ये सुना होगा कि रामस्य गच्छति यदि बोले तो अशुद्ध हो गया। रामो गच्छति, पंडित लोग बोलते हैं रामो गच्छति, राम जा रहा है। इसमें क्या अशुद्ध है? राम अशुद्ध है कि रामस्य अशुद्ध है? रामस्य भी अपने में अशुद्ध नहीं है और राम भी अपने में अशुद्ध नहीं है। यदि रामस्य गृहं गच्छति वक्ता का अभिप्राय हो तो रामस्य ठीक है ना? और रामस्य भ्राता गच्छति अभिप्राय हो, है? रामस्य गच्छति, रामस्य दूतो गच्छति, क्या अशुद्ध हुआ? असल में अशुद्ध कुछ नहीं होता, है ना? अस्य स्थाने रामः इत्यस्य स्थाने, है ना, रामस्य इत्यस्य स्थाने रामः इति प्रयोक्तव्याम् इति प्रयोक्तव्याम्। लो, रामस्य की जगह पर राम ऐसा प्रयोग करना चाहिए। केवल रामस्य अशुद्ध नहीं है, केवल स्थान का भेद है। तो देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ना? एक ब्रह्म है, परंतु उसमें तुमने उसी ब्रह्म को 3.5 हाथ का मानकर, है ना? ब्रह्म कहीं चला थोड़े गया है। ब्रह्म न कहीं गया, न कहीं पिछड़ गया, न कहीं आगे आने वाला है, न कोई दूसरा है। परंतु तुम ब्रह्म होकर अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर किसको मैं, किसको मेरा मान रहे हो? यही है संसार वारिधि। संसार वारिधि क्या है? मैं और तू का भेद बनाना, मैं और यह का भेद बनाना, मैं और वह का भेद बनाना, मेरा तेरा बनाना, इसी का नाम संसार है। संसार माने ईट पत्थर नहीं, सड़क का नाम संसार नहीं है। परंतु मेरी सड़क पर तुम मत आओ, इसका नाम संसार है। तुम मेरी सड़क पर चलो, इसका नाम संसार है। सड़क का नाम संसार नहीं, मकान का नाम संसार नहीं, मेरे का नाम संसार है। पति पत्नी का नाम संसार नहीं, मेरे का नाम संसार है। धन दौलत का नाम संसार नहीं, मेरे का नाम संसार है। संसार मन में होता है। वल्लभाचार्य ने तो संसार और जगत शब्द का अर्थ ही अलग अलग माना। सांख्य और योग में प्राकृत जगत में बंधन नहीं है और आविद्यक जगत में बंधन है, ऐसा मानते हैं। विद्या तो अपने दिल में होती है। वेदांत में ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है, जीव सृष्टि में दुख है, ऐसा मानते हैं। वेदांत में भेद है ईश्वर सृष्टि, मन मिट्टी पानी आग, शरीर, शरीर भी ईश्वर सृष्टि है, लेकिन मैं मेरा ये जीव सृष्टि है। सांख्य में ये मिट्टी पानी आग प्राकृत सृष्टि है और मेरा खेत और मेरा शरीर ये आविद्यक सृष्टि है, अविवेक की सृष्टि है।
लो भाई, तो दुख कहाँ है? इसी का नाम है संसार। इसके लिए क्या करो? योगारूढ़ हो जाओ। अरे मेरे बाप, ये योगारूढ़ क्या बला है? आप लोग देखो, शंकराचार्य भगवान योगारूढ़ शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो वो आपका कितना आदर करते हैं। तो इसमें आदर क्या है? इसमें आदर ये है कि आपके बारे में आचार्य का ये ख्याल है कि आपने गीता जरूर पढ़ी है। देख लो, आचार्य का ये ख्याल है कि आपने गीता जरूर पढ़ी है, तो नहीं तो योगारूढ़ शब्द का एकाएक कैसे प्रयोग कर देते? आरुरुक्षोर मुनेर योगं कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़ तस्यैव समः कारणम उच्यते। यदि आपके प्रति इतना आदर का भाव न होता, आपने जरूर उपनिषद पढ़ी है, आपने गीता पढ़ी है, आपने सत्संग किया है, आप योगारूढ़ शब्द से परिचित हैं, तो विक्षेप प्रियता जो है वो तो है संसार की ओर ले जाने वाली विक्षेप प्रियता, और शांति प्रियता जो है, शांति प्रियता जो है वो संसार से निकालने वाली है। इसमें आप एक देखो, रूपक का ढंग है, शैली रूपक की क्या है? संसार वारिधौ योगारूढ़त्वम आसाद्य। संसार एक समुद्र की तरह है, आप उसमें योगारूढ़ माने शांति प्रिय हो करके, है ना, पड़ जाइए, जोर मत लगाइए, कहीं भी बल प्रयोग मत कीजिए, शांति प्रिय हो जाइए, आप इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। योग समः कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम मुच्यते। यदा ही, आप योगारूढ़ कब हुए? कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। देखो ना, भगवान कितना आदर करते हैं आपका, कि आपके बारे में उनका ख्याल है कि आप गीता से संपूर्ण रूप से परिचित हैं। अच्छा जी, ये प्रसंग को हम पीछे सुनाएंगे। अभी हेमलता कोई बात संभोगे विप्रलम्भे निर्भयमभयं भाति भूपो रसानां विक्षेपे वासनाथो विहरण निपुणा ब्रह्मविद्यैव इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकम् भाव्यमानो अधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थ पथि पथि पथिकानन्दयन् वं ब्रमीति। ओम शांति शांति शांति।
के विवेक चूड़ामणि का 9वां श्लोक। इस एक श्लोक में गीता के 3 श्लोकों का प्रतीक है। इससे प्रतीत हो जाता है कि वक्ता के हृदय में गीता के श्लोक बोल रहे हैं। अब यदि उसको आप ठीक ग्रहण नहीं करोगे तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम, वक्ता के हृदय में गीता बोल रहे हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम, पूरा श्लोक देखो। नात्मानम अवसादये आत्मैव हि आत्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मनः। आप अपने दोस्त हैं कि अपने दुश्मन? यदि आप अपना उद्धार कर रहे हैं तो अपने मित्र हैं, और यदि आप अपने को अवसन्न कर रहे हैं, सुस्त बना रहे हैं, चुस्ती में आत्म कल्याण है और सुस्ती में पतन है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, नात्मानम अवसादयेत, अवसादन, अवसन्न करना, अपने को उजाड़ देना। अच्छा, अब उद्धार की बात भी देखो। संस्कृत भाषा में उद्धार शब्द का अर्थ है कोई नीचे गिरा हो तो उसको ऊपर उठाकर पकड़ लेना, गिरने न देना। उत माने ऊपर और धार माने धारण। दुध्रीय धातु है। ध्री धातु है, ध्री। तो उद्धरे, इसमें धरती, धरे, उद्धरे, ऊपर उठा के पकड़ ले। अपने आप को जहां गिरा हुआ है वहां से ऊपर उठा के और फिर उठा हुआ ही पकड़ ले, फिर गिरने न दे। गिरे हुए को उठावे और उठा के फिर गिरने न दे। इसका नाम क्या होगा? उद्धार। संस्कृत भाषा में इसको बोलेंगे उद्धरे। अच्छा, कौन किसको उठावे, किससे उठा? बोले आत्मना आत्मानम उद्धरे। स्वयं को स्वयं उठावे। तो भाई स्वयं उठाने वाला और स्वयं उठाया जाने वाला ये दर्शन शास्त्र के विरुद्ध है। इसको कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं दर्शन की भाषा में। जैसे हम अपने कंधे पर नहीं बैठ सकते, बैठने वाला और बैठा जाने वाला दोनों एक नहीं हो सकता। लो, तब उद्धार का विषय भी स्वयं और उद्धार का कर्ता भी स्वयं, ये दोनों कैसे बनेगा? तो इसका अर्थ होगा कि शुद्ध आत्मा से स्वयं माने शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, और आत्मानम अर्थात देहाध्यास
देहात्म भ्रम में पड़े हुए को, ऐसे संस्कारकार देते किया। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर और भ्रांत बुद्धि से गिरे हुए को आत्मना शुद्धेन मनसा आत्मानम अशुद्ध मनसा उद्धरे। आत्मा का न उत्थान है न पतन है, तब मन का ही उत्थान है और मन का ही पतन है। तो पतित मन के साथ जो एक हो गया, तादात्म्यापन्न हो गया, वो पतित हो गया, और जो उत्तम मन के साथ एक हो गया उसका उत्थान हो गया। सीधी सी बात, संस्कृत भाषा बुद्धि को महत्व देती है। आप यदि हड्डी मांस चाम के शरीर को अपना मैं समझते हैं तो आप गंदे हैं, देखो। और यदि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को अपना मैं समझते हैं तो आप शुद्ध हैं। आपकी समझ कहाँ है? वेदांत समझ को ठीक करने के लिए, आपका मैं कहाँ? एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान उद्धरेदात्मनात्मानम्। शुद्ध आत्मना शुद्धेन मनसा आत्मान देहपतितम उद्धरे, इसको उद्धार करे। नात्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसन्न न करे। अच्छा, अवसन्न शब्द अवसादन इसको बोलते हैं, अवसादन। तो पहले कोई व्याकरण न्याय पढ़ के यदि इस शब्द को सुनता है ना तो ठीक ठीक अर्थ ग्रहण कर जाता। अवसादन का अर्थ है अपने को बिखेरना, एक अपने को उजाड़ना। उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम। तो अवसादन का अर्थ है अपने आप को बिखेर देना, टूक 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 कर देना। आपका ज्ञान कहाँ है? बोले थोड़ा लेबोरेटरी में है, और थोड़ा का किताब में है, और थोड़ा का गुरुजी के पास है, और थोड़ा घर की जो गुरुजी हैं, है ना, हाँ, उनके पास है। आपका ज्ञान कहाँ है? तो बिखरा हुआ है। आपका जीवन कहाँ है? तो थोड़ा बैंक में है, थोड़ा दुकान में है, थोड़ा घर में है। इसका नाम है अवसन्न जीवन। जीवन में संगति नहीं है, विसंगति है, विकीर्ण जीवन है। आपने अपनी रहनी को बिखेर दिया है, इसका नाम हो गया अवसादन। विशरण, टूट गया, फूट गया, सूख गया। अब इससे अपने को बचावें कैसे? बोले सम्यक दर्शन निष्ठया योगारूढ़त्वमासाध्य। देखो हमारी भाई एक अपनी नीयत आपको सुनाते हैं। आप गजल की तरह, शेर की तरह, है ना, उस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं जो पुरुष प्रयत्न से नहीं बनी है, अर्थ के साथ प्रकट हुई है। नाम और रूप दोनों जहाँ एक साथ प्रकट हुए हैं। नाम रूपे व्याकरवाणी, जगत के मूल तत्व ने अपने को विशिष्ट आकृति और विशिष्ट नाम प्रदान किया।
अहम घट और घटाकृति दोनों एक साथ उत्पन्न हुई। अयं घट अहम घटम जानामि ऐसे नहीं, और अहम घट संस्कारवान घटम निर्मामि ऐसा भी नहीं। तब ज्ञानंच घटंच एकमेव, जहाँ अर्थ और ज्ञान दोनों एक है, वहाँ से घट का नाम और घट का रूप दोनों एक साथ प्रकट हुआ। जो लोग संस्कृत पढ़े लिखे हैं उनको नमूने की एक बात सुनाता हूँ। यानी लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि। भागवत में आया है कि मनुष्य भगवान के उन नामों का भी गान करे जो लोक में प्रसिद्ध हैं। ऐसे उन नामों का भी, इसका अर्थ है कि एक तो वैदिक नाम है, संस्कृत नाम है, और दूसरे वे नाम हैं जो लोक में प्रसिद्ध हैं। तो भागवत में कहा दोनों का गान करे। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने इसके क्या बोलते हैं उसको, सुबोधिनी जी, इसकी जो टीका है सुबोधिनी जी में कहा कि लोके गीतानी का ये अर्थ है कि जो अर्थ के साथ प्रकट नहीं हुए हैं, पीछे से संकेत रूप में रखे गए हैं। शब्द और अर्थ की अभिव्यक्ति जिस ज्ञान में एक साथ होती है, जहाँ ज्ञान अर्थ और शब्द एक है, वो समाधि दशा है। और जहाँ उसी अखंड ज्ञान में से शब्द और अर्थ की उत्पत्ति हुई एक साथ, वो संस्कृत भाषा है। और जहाँ पीछे से वस्तुओं को देख देख के उनका नाम रख लिया गया, वो लौकिक भाषा है। ये भेद किया है उसमें। 16 धान 22 पसेरी नहीं होता। तो संस्कृत भाषा में जो बात कही गई है, उसके अर्थ ज्ञान की जो प्रणाली हजारों वर्ष पहले से प्रचलित है, अगर उसी प्रणाली से उसका अर्थ समझोगे तब तो ठीक, नहीं तो कुछ न कुछ गलत समझ जाओगे। सम्यक दर्शन निष्ठया योगारूढ़त्वमासाद्य। पहले एक निष्ठा अपने जीवन में होनी चाहिए। अविचल कल्पना कर लो। तो क्या अविचल कल्पना करें कि जो सच है उसी को मैं स्वीकार करूं, जो सच्चा ज्ञान है उसी को मैं स्वीकार करूं। सम्यक दर्शन। हे भगवान, यदि किसी को ग्रहण न हो, समझ में ना आवे, ऐसे भी कोई लोग होंगे, तो उनकी समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। आपको सम्यक दर्शन का एक स्वरूप बताते हैं। जिस ज्ञान में दो चीज बन जाते हैं कि यह ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं, जो दर्शन दो चीज बनाता है कि ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, वो दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है। आप इसको नोट कर लो। हाँ, आपको एक दर्शन हो रहा है, दर्शन में एक दृश्य दिख रहा है कि ये अलग है, और एक दृष्टा मालूम पड़ रहा है कि ये अलग है। तो जिस दर्शन में दृष्टा और दृश्य दोनों अलग अलग हो जाएं, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जिस दर्शन में दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय अपने अलगाव को भस्म कर दें, उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूत स्थितम् यो माम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सम्यक दर्शन में निष्ठा होनी चाहिए। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जहाँ विभाग हो जाए तत्व में, वहाँ एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा ही टूट गई, इसलिए वो सम्यक दर्शन नहीं है। तो इससे क्या करना? तो बोले आओ योगारूढ़त्व आसाध्य। आपको कल ये श्लोक सुनाया था, तो हमको किसी ने रास्ते में कहा कि योगारूढ़ को थोड़ा और साफ कर दीजिए। तो थोड़ा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष सुना के संस्कृत की शैली से आपको सुना रहे हैं। किसी किसी के मन में योग शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे योग माने समाधि होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। आपको पहले सुनाया, एक बड़े योगी हैं, विलायत में पूजते हैं। एक दिन वो हमको पकड़ के ले गए अपने घर में, अपने निवास स्थान में। बड़ी महाराज कितनी तो विदेशी स्त्रियां थे उनके पास, कितने विदेशी पुरुष थे, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। पकड़ के ही ले गए थे हमें, जीप में बैठा के पहाड़ पर चढ़ाया। अब उनसे जब बातचीत हुई, योग के बारे में कुछ पूछने लगे, तो उन्होंने चित्त निरोध शब्द का प्रयोग किया। योग माने चित्त निरोध ही न स्वामी जी, ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, योग माने चित्त निरोध नहीं होता, चित्त वृत्ति निरोध होता है। आपका ध्यान गया इस बात पर कि नहीं? चित्त निरोध में और वृत्ति निरोध में बहुत फर्क होता है। जैसे देखो, ये हाथ है ना, तो हाथ से पकड़ना या छोड़ना ये हाथ की वृत्ति है, पकड़ना या छोड़ना ये हाथ की वृत्ति है, और हाथ एक चीज है। तो वृत्ति माने बर्तन, बर्ताव। चित्त का जो व्यवहार है, घट को ग्रहण करना, घट को छोड़ना, पट को ग्रहण करना, पट को छोड़ना, ये जो चित्त का व्यवहार है, किसी वस्तु को देखना और फिर उसका देखना बंद कर देना, ये जो चित्त का व्यवहार है उसको बोलते हैं वृत्ति। तो वृत्ति का निरोध योग को अभिष्ट है, चित्त का नहीं। नहीं तो फिर उत्थान होने पर पहले की स्मृतियां कहाँ से आवेंगी कि कल हमारा नाम जोगिराज था, हैं? और हमारे इतने चेले हैं। जब चित्त का ही निरोध हो जाएगा तो हमारे इतने चेले हैं और हमारा नाम जोगिराज है, ये याद कहाँ से आवेगा? तो वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त में संस्कार रहता है, और वो संस्कार भी तत्रापि प्रशांत वाहिता संस्काराणाम, महाभि संस्कार प्रशांत रूप से प्रवाहित होते हैं। तो भाई योग शब्द का अर्थ अंधापन नहीं होता। योग शब्द का अर्थ केवल समाधि नहीं होता। आप आओ, परम जोगी से भी पहचान कर लो और योगारूढ़ से भी पहचान कर लो। सुन सुना के ऐसे ये लल टप्पू अप्रामाणिक व्यक्ति उनसे कुछ का कुछ सुन लेते हैं। जिन्होंने सद्गुरुओं के द्वारा सत्संप्रदाय से शास्त्रों का अभिप्राय जाना ही नहीं है, वो शुद्ध अनुभव का उल्लेख कैसे कर सकते हैं? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
तो योगारूढ़त्वम आसाद्यो। देखो ये बताया कि यदि आप योग पर आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं तो आप क्रिया योग के द्वारा अपने को मर्यादा में स्थापित कर लीजिए। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। अच्छा, आपका विचार काटते हैं, आप किसी बात को काटते हैं तो ये काट के ये सिद्ध करेंगे, इस अभिप्राय से काटते हैं कि केवल काट देते हैं? आपको तर्क करना आता है? यदि आप केवल किसी बात को काट भर देते हैं तो आपका भटकता हुआ तर्क आपको कहीं नहीं पहुंचावेगा, और यदि आप कुछ काट कर कुछ सिद्ध करते हैं तो वो सिद्ध की हुई वस्तु आपको मिलेगी। तो तर्क में भी सब प्रयोजनता चाहिए। प्रयोजन, जिस तर्क में प्रयोजन नहीं है कि इससे हमारा क्या सिद्ध होगा, वो तर्क तो कांदिशीक है। कांदिशीक माने जंगल में भटकने वाला, पहाड़ में भटकने वाला, रेती में, रेगिस्तान में भटकने वाला कांदिशीक तर्क है। उसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। तो भाई, यदि आपका लक्ष्य ये है कि हम योग पर आरूढ़ हों, योग हम पर आरूढ़ न हो, हम योग पर आरूढ़ हों, इसका भी ध्यान रखो। आरूढ़ोर मुनेर योगाम, योग हमारे ऊपर हावी न हो जाए और हमारे स्वातंत्र का सत्यानाश न कर दे, हम योग पर आरूढ़ हो जाएं। घोड़ा हमारे ऊपर न चढ़े, हम घोड़े पर चढ़ें। ये जो घोड़ा है इसको अपने सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए और इसके ऊपर सवारी काटनी चाहिए। आरुक्षोर मुनेर योगम, जो मुनि योग पर आरोहण करने की, घोड़े पर चढ़ने की, योग रूपी घोड़े पर चढ़ने की इच्छा